Dear students, very important question. Question is explain the principal construction and working of Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. Wheatstone उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस डिवाइस को डिस्कवर किया. That is why it is called Wheatstone Bridge. तो व्हीटस्टोन ब्रिज मैं सारा बताऊंगा इसके बारे में. पहले डेफिनेशन, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस, अगर आपके पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो उसका वैल्यू निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता. व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज? It is a device which is used to determine the value of unknown resistance. ये इसकी डेफिनेशन. शाबाश. इसके बाद कंस्ट्रक्शन इसका मेन पार्ट है. प्रिंसिपल से पहले इसका कंस्ट्रक्शन आता है. कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी. एक व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस होती है. 4 रेजिस्टेंसेस होती है. ऐसे ये 4 रेजिस्टेंस एक ब्रिज की शेप में होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. एक ब्रिज की शेप में होती है. ऐसे बिल्कुल ऐसे ये ब्रिज की शेप में होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज. कितनी रेजिस्टेंसेस होती है इसमें? 4. एक P, Q, R और S. ये ऐसे बांधी गई है. ये पॉइंट है A, B, C और D. याद रखिए. A Wheatstone bridge mainly consists of 4 resistances P, Q, R and S. ये जो P और Q है, P and Q रेजिस्टेंस, पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ. A Wheatstone bridge mainly consists of 4 resistances P, Q, R and S which are arranged in the form of a bridge. याद रखिए, they are arranged in the form of a bridge. The 2 resistances P and Q are called standard resistances. इनको बोलते हैं standard resistances. Standard resistances means fixed value resistance. इनका वैल्यू चेंज नहीं होता, fixed value इनका होता. They are called the standard resistances. P and Q are called the standard resistances. R को मैं ऐसे एरो डालूंगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस. R को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस. शाबाश. R इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस. फिर S इज एन अननोन रेजिस्टेंस. ये S जो है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, बट मोस्टली इट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड D. एक गैल्वानोमीटर है. एक गैल्वानोमीटर बांधा गया है B और D के बीच में थ्रू की K. एक गैल्वानोमीटर बांधा गया है बिटवीन B एंड D थ्रू की K. और एक बैटरी लगाई गई है ऐसे. ये है सेल या बैटरी. बैटरी लगाई गई है बिटवीन A और C. अब मैं आपको पूरी कंस्ट्रक्शन बताता हूँ. A Wheatstone bridge mainly consists of 4 resistances P, Q, R and S which are arranged in the form of a bridge. The 2 resistances P and Q are called standard resistances. R is a variable resistance. Variable का मतलब
इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। S इज़ एन अननोन रेजिस्टेंस। द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी प्लेस्ड इन एनी आर्म ऑफ द ब्रिज, ये किसी भी आर्म में डाल सकते हैं। तो बट मोस्टली इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन C एंड D। देयर इज़ ए गैल्वेनोमीटर which is connected between B and D through key K। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट्स, वीक करंट भी अगर चलेगी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। देयर इज ए बैटरी विच इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड C एज इज शोन इन फिगर। ये कंस्ट्रक्शन है, समझ जो जो आप लोगों ने पॉइंट्स बनाए वही लिखने हैं। दिस इज कंस्ट्रक्शन।